सुनो, गाड़ी पार्क करा देना। जी मैडम। अच्छा, आप खाना खा रहे हो? कोई बात नहीं, आप आराम से खाना खा लो, मैं किसी और से पार्क करा लूँगी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं आपकी गाड़ी पार्किंग लगा देता हूँ। मैडम, आपने ऐसे लोगों को जानती नहीं हो, ये जानबूझ के ऐसे टाइम पे खाना खाएंगे जिस टाइम पे काम करना होगा। ओए, खाना बाद में खाइयो, उठ पहले जाके मैडम की गाड़ी साफ कर, उसको पार्किंग में लगा। वरुण, शांत रहो। वो तो इनका बड़प्पन है कि वो हमारे ऐसे छोटे मोटे काम भी कर देते हैं, वरना ये कोई इनका काम नहीं है। हमें तो इनका थैंकफुल होना चाहिए। और तुम इनसे इतनी बदतमीजी कर रहे हो? चुप खड़े रहो, जब तक बोला ना जाए ना बोलने के लिए ज़बान मत खोला करो। और भैया, आप ये प्याज से रोटी खा रहे हो, सब्जी कहाँ है? वो मैडम दरअसल बात ऐसे है, मेरी ना वाइफ की तबीयत ख़राब हो रखी है, तो मैंने उसको मना कर दिया खाना बनाने के लिए, और फिर आज मैंने खाना खुद ही बना लिया। लेकिन मैडम, मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं आती, इसलिए मैं रोटी बना के लिए आया। वाइफ की तबीयत ख़राब है तो आप मार्केट से सब्ज़ी खरीद लो, उसके बाद खा लो। मैडम, मैं बाहर से खाना कैसे खाऊं? मेरी तो तनख्वाह ही 10,000 रुपये है। अब 10,000 रुपये मैं अपना घर का खर्चा चलाऊं या बाहर से खाना खाऊं? और मैडम, आपको तो पता ही है आजकल महंगाई भी कितनी हो गई है, और ऊपर से मेरी बीवी की तबीयत भी ख़राब है, तो सारा पैसा तो मेरा वहीं पे लग जाता है, तो मैं बाहर खर्चा कैसे करूं मैडम? मैडम, आपने इसकी चिकनी चुपड़ी बातों मत आओ। ऐसे लोगों को ना मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। ये पैसे तो कमाते हैं, मगर खामा खा के रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, ताकि हम जैसे लोग इन पे तरस खा के इनको पैसे दे दें या फिर इनकी तनख्वाह बढ़ा दें। अरे बंद कर अपना ये ड्रामा। वरुण, तुम्हें 10 बार बोला है ना, जब कोई दो लोग बात कर रहे होते हैं बीच में इंटरप्ट नहीं करते। तुम्हें एक बार बोली हुई बात समझ नहीं आती? भैया, आप मुझे एक बात बताओ, आप ऑफिस की कैंटीन से क्यों नहीं खा लेते खाना? पूरे स्टाफ के लिए मैंने खाना फ्री कर रखा है और आप इस तरह प्याज रोटी खा रहे हो। लेकिन मैडम, ऑफिस की कैंटीन तो ऑफिस वालों के लिए है ना, अब मुझ जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए थोड़ी ना है। और आप खामखा मेरी चिंता कर रही हो, मैं प्याज और रोटी से खाना खा लूँगा। अरे तो आप भी तो स्टाफ हो ना ऑफिस के, आप भी तो ऑफिस के लिए काम करते हो, हमारे लिए काम करते हो। मैम, ये आप क्या बोले जा रही हैं? अब ये मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा, वो भी कैंटीन में। मैम देखिए, हम ऑफिस स्टाफ्स हैं, और ये मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड अगर ये हमारी बराबर में बैठेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? थोड़ा सोचिए। वरुण, तुम प्लीज़ चुप रहो, इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। और भैया, आप इस तरह प्याज और रोटी मत खाइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप एक काम करो, कैंटीन में जाओ और वहाँ से सब्ज़ी लो और फिर खाना खाओ। और अगर आपको कोई वहाँ पर कुछ बोलता है तो आप मेरा नाम ले लेना। अब आप जाओ, अब पहले आप मुझे चाबी दो। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कर दूँगा। मैंने कहा दो चाबी। अब आप जाओ और अपना खाना खा लो, और तुम चलो मेरे साथ। मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। देखिए, आपने सिक्योरिटी गार्ड को बोल तो दिया कि हम सब एक साथ खाना खाएंगे, मगर मैम उसका लेवल देखिए और हमारा लेवल देखिए, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कि मैं कहाँ मैनेजर और एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ बैठकर खाना खा रहा है? वरुण, बात तो तुम सही बोल रहे हो, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि असल में अच्छा तो तब लगेगा जब ऑफिस के सभी सिक्योरिटी गार्ड, सभी सफाई कर्मचारी और सभी पियून सेम कैंटीन में सेम टेबल पे बैठ के खाएंगे ना, हमारे और तुम्हारे साथ, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? आप थोड़ी पोजीशन भी तो देखिए मैम, मेरी अपनी भी तो कुछ इमेज है। अच्छा, ऐसे तो वरुण मैं भी तुम्हारे साथ सेम कैंटीन में सेम टेबल पे बैठ के खाना खाती हूँ। कहने को तो मैं तुम्हारी बॉस हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ में कोई भेदभाव किया नहीं। मैंने कभी नीचा नहीं दिखाया तुम्हें। कहने को तो मैं भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें कह सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी लेवल्स की बात की ही नहीं। मैंने तो अपने बराबर समझा सबको, है ना? समझ रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही हो तो अभी के अभी जाओ और ऑफिस के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दो कि वो बाकी सभी को बता दे कि कल से कोई भी घर से खाना लेके नहीं आएगा। सारे के सारे कैंटीन में बैठ के हमारे साथ खाना खाएंगे। गॉट इट?
ज़रा ऊपर आना मेरे कैबिन में अभी। जी मैडम, आपने बुलाया? जी हाँ, मैंने आपको बुलाया और ये बताने के लिए बुलाया कि कल से ना आप घर से खाना नहीं लाओगे। सभी को इन्फॉर्म कर दो, सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को, सभी सफाई कर्मचारियों को, सभी पियोन्स को कि कल से कोई भी घर से खाना नहीं लाएगा। सभी कैंटीन में खाना खाएंगे और रोज़ कैंटीन से ही खाना खाएंगे जब तक वो यहाँ काम करते हैं, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये बात सबको बताएं। वरुण, अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम एक काम करो, अपना घर से लंच लाओ और अलग बैठ के खाओ, क्योंकि मुझे तो ऐसे एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिस में चाहिए ही नहीं जो आपस में ही भेदभाव करते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, छोटा महसूस कराते हो। मुझे एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ पे सभी एक दूसरे की बराबर इज्जत करते हो, फिर ओहदा नहीं देखा जाता, समझे? सॉरी मैम, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, ध्यान रखूँगा आगे से। मेरे लिए सभी बराबर हैं, काम आप भी करती हैं, काम आप भी करते हो। मैंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, तो ये फ़र्ज़ तुम्हारा भी बनता है कि तुम भी सेम ऐसा रवैया अपनाओ और सबकी इज्जत करना सीखो, ठीक है? अब जाओ वापस।